तो सबसे पहले आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को इंतजार था, आज 15 जुलाई का हियरिंग होना था, लेकिन वो हियरिंग अब टल चुकी है। और वो हियरिंग का वो टलने का कारण क्या है, मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ। जो भी आप सभी को पता है कि जैसा कि टोटल 10 याचिका दायर हुआ था, और उस 10 याचिका में स्टेट के रिगार्डिंग जो 10 याचिका जो पटना उच्च न्यायालय में दायर हुआ था, उस 10 याचिका में 3 याचिका नैनी टैगिया, न्यायमूर्ति नैनी टैगिया के बेंच में गया था, और जो बाकी के सभी याचिका है वो जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में ट्रांसफर हुआ था। तो जिसपे 20 तारीख को सुनवाई हुई थी 3 याचिका पर। तो वो सुनवाई में सरकार की तरफ से 4 हफ्ते का समय मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय ग्रांट किया था, और नैनी टैगिया के बेंच में 3 हफ्ते का समय ग्रांट हुआ था। लेकिन वो नैनी टैगिया के बेंच में सिर्फ 3 मामला गया, तो उसमें सरकार को जो काउंटर एफिडेविट करने का टाइम था वो 3 हफ्ते का था। उसके बाद 15 तारीख को, यानी कि आज हमारी केस पर हियरिंग होना था। अब और जो बाकी जो 5 याचिका है, वो 5 याचिका अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में ट्रांसफर हुआ है। उसमें सरकार को 4 हफ्ते का समय दे दिया गया था। तो मामला यहाँ पे ये आके फंस गया कि भाई जब नैनी टैगिया के ऑलरेडी सरकार को जब 4 हफ्ते का समय मिला, तो क्यों ना इस सारे केस को जो 3 हफ्ता जो नैनी टैगिया के भी जो बेंच में जो केस में मामला का सुनवाई चल रहा है, वो सारे बेंच को, सारे जो केस है वो सारे केस को फिर से ट्रांसफर कर दिया गया अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में। और सभी याचिका पर अब एक ही बार में सुनवाई होगा, यानी कि अब अलग अलग सुनवाई नहीं होगा। सभी याचिका को टाइड अप कर दिया गया है अनिल कुमार सिन्हा जी के बेंच में, न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में। और इसमें सभी याचिका पर अब अगले सप्ताह ही सुनवाई, अब अगले सप्ताह 24 तारीख को जो समय दिया गया था उनके द्वारा, वो 24 तारीख को ही अब इस मामला में सुनवाई होगा। हालांकि इस मामला में आज भी सुनवाई होता, लेकिन आज सुनवाई नहीं होने का मुख्य कारण यह है कि केस को मेंशनिंग केस की जो भी लोग हाईकोर्ट के बारे में जानते हैं और हाईकोर्ट के प्रोसेस को जानते हैं, उनको पता है कि केस को मेंशनिंग करना पड़ता है। जब डेट आपका आ जाता है तो डेट आने के बाद केस को केस को लिस्टिंग करना पड़ता है, लिस्ट करके केस को मेंशन करना पड़ता है। हुआ यूँ कि जैसे ही केस को मेंशनिंग होने गई, तो ऑलरेडी ये मामला जो रिस्पोंडेंट है, ऑलरेडी ये मामला को बोला गया कि ये मामला न्यायमूर्ति जो अनिल कुमार सिन्हा जी के बेंच है, उस बेंच में ऑलरेडी ये मामला चल रहा है। तो उस बेंच में 4 हफ्ता का काउंटर का समय दिया गया था, और नैनी टैगिया जी के बेंच में 3 हफ्ता का समय दिया गया था। तो हुआ यूँ कि सारे याचिका को नैनी टैगिया के बेंच से भी शिफ्ट होकर के अब सभी याचिका अनिल कुमार सिन्हा, यानी कि जितना भी स्टेट पे सारा याचिका को एक जगह टाइड अप करके अब इस पे सुनवाई 24 जुलाई को ही नैनी टैगिया के बेंच में ही होगा, सॉरी अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में अब होगा। देखिए, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, और आप लोग जितने परेशान हैं उससे ज़्यादा कहीं हम लोग परेशान हैं, ताकि हम लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो और हमें अपडेट भी आप लोग को करना पड़ रहा है लगातार, कि हमें ऐसा उम्मीद था कि आज शाम में जो काउज लिस्ट आता है, तो उस काउज जो भी केस का जो हियरिंग होता है कल, जैसे कि केस का जो कल हियरिंग होने वाला है, तो उस केस का काउज लिस्ट आज शाम को ही, आज 8 या 9 बजे रात तक आ जाता है। तो वो काउज लिस्ट में हम लोग का केस नहीं टाइड अप, हम लोग का केस मेंशन नहीं हुआ है। तो उस केस मेंशन नहीं हुआ, जब इसके कारण का जब जाना गया, तो यही हुआ कि भाई जब ऑलरेडी मामला आपका अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में चल रहा है, तो फिर ये सारा मामला को अनिल कुमार सिन्हा के ही बेंच में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, और उम्मीद रखिए, और इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं। संभावना है अब 24 तारीख को ही कुछ ना कुछ अपडेट इस पर निकल के आएगा, और इसमें ज़्यादा परेशानी होने का ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत काफ़ी एक समय बचा हुआ है, तो क्या ही बोला जाए, जब समय अलॉट हो गया, तो इसमें आप लोग जितने परेशान हैं उतने परेशान हम भी हैं। तो इसमें दूसरी बात कि इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब आप मामला को एक बार न्यायालय में लेकर के चले जाते हैं, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, और उसके बाद फिर हाईकोर्ट अपने अनुसार इस मामला को करती है कि इस पे सुनवाई कब करना है। हाँ, आपके तरफ से मेंशनिंग स्लिप जाता है बार बार कि इस मामला को मेंशन किया जाए, इस केस को मेंशन किया जाए सुनवाई के लिए, लेकिन वो एक्सेप्ट करना या ना करना वो टोटल जज के ही ऊपर डिपेंड होता है। तो जो न्यायमूर्ति होते हैं, उन्हीं के आदेश पे किसी केस की सुनवाई होती है या किसी केस की सुनवाई नहीं होती है, और किस केस को में कितना अर्जेंट है कौन केस सुनवाई करने के लिए, ये आगे तय किया जाता है। तो बस अपडेट यही देना था कि जितने भी मामला जो कल जो सरकार को जो 3 हफ्ते का समय मिला था, जो नैनी टैगिया के बेंच में जो 3 हफ्ते का समय सरकार को ग्रांट हुआ था, हालांकि उस केस में भी सरकार ने 4 हफ्ते का समय का डिमांड किया था, लेकिन उसे 4 हफ्ते का समय नहीं मिला, उसे 3 हफ्ते का ही समय मिला। हालांकि जो दूसरा बेंच है, अनिल कुमार सिन्हा जी का बेंच है, तो उस बेंच में क्या हुआ कि वो सरकार, वो जो रिस्पोंडेंट के साइड थे, जो भी रिस्पोंडेंट के साइड से एडवोकेट थे, उन्होंने 4 हफ्ते का समय मांगा, और 4 हफ्ते का समय उस कोर्ट ने दे दिया। तो अब मामला यहाँ पे ये आकर के फंस गया कि सारे मामले में अब सुनवाई अलग अलग दो अलग बेंच में नहीं होगा। अब जो भी नैनी टैगिया के भी जो बेंच है, नैनी टैगिया के भी जो बेंच में जितना मामला लिस्ट है, 3 याचिका नैनी टैगिया के बेंच में लिस्ट है, वो सारे याचिका को फिर से अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में ट्रांसफर हो गया है।
तो अब सारे याचिका को उनके बेंच में ट्रांसफर हुआ, तो 9 याचिका पर या 9 या 10 जितना भी याचिका है उस सारे याचिका पर अब एक ही दिन 24 तारीख या 24 तारीख से पहले, हालांकि 1 या 2 दिनों में उनके बेंच में इस केस को मेंशन करने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मेंशनिंग कब एक्सेप्ट होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि मेंशनिंग अगर एक्सेप्ट हुआ तो उम्मीद है कि इस सप्ताह में भी सुनवाई हो सकता है। लेकिन अगर मेंशनिंग एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो जो ऑलरेडी जो पहले जो मामला आया था उनके जो केस में, जो कोर्ट में जो पहले जो मामला है, तो उस पर 24 तारीख को वो लिस्टिंग किया हुए हैं केस को। तो 24 तारीख या 24 तारीख से पहले भी इस केस में फिर से हम लोग की सुनवाई होगी। और देखिए बात यह है कि इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें हम क्या बताएं, इसमें आप जितने परेशान हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। आपकी जितनी स्टेट का जरूरत है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग को भी स्टेट का जरूरत है, और हम लोग तो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। पिछले 6 महीना 7 महीना से लगातार प्रयास जारी है। बस उम्मीद रखिए और धैर्य बना करके रखिए, हम लोग जरूर जीतेंगे। संभवतः आज तो हियरिंग नहीं ही होगी, क्योंकि कॉज लिस्ट जो रात को आता है, कॉज लिस्ट उसी में सारा जो केस का किस केस पर सुनवाई होना है वो केस का कॉज लिस्ट तैयार होकर के रात 8 या 9 बजे तक आता है। उस कॉज लिस्ट में हम लोग का केस मेंशन नहीं हुआ, और नहीं होने का कारण ये था कि सारा का सारा जो केस है वो एक ही बार में अनिल कुमार सिन्हा के ही बेंच में सुना जाएगा, और उसके बाद ही वहाँ से ही फैसला इस स्टेट आयोजन ना होने पर या किस तरह का कंडीशन और बनता है, ये सारा मामला अब उन्हीं के बेंच में सुना जाएगा। और उम्मीद रखिए हम लोग के साथ अच्छा होगा। लेकिन हाँ, आज जो इस मामला पर सुनवाई होनी है 15 जुलाई को, वो सुनवाई अब स्थगित हो गई है, वो सुनवाई को टाल दिया गया अब अगला सप्ताह, लेकिन कन्फर्म है कि अगला सप्ताह में किसी एक दिन 24 तारीख से पहले या तो 24 तारीख, तो 24 तारीख या 24 तारीख से पहले कन्फर्म है कि उस पर सुनवाई होना है। बस यही अपडेट अभी देना था, और बस सभी लोग धैर्य बना करके रखिए, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जितना भी तरह से प्रयास था, संभव प्रयास मैंने किया और हमारी टीम ने भी किया। दूसरी तरह का एक और बात का चर्चा मैं करना चाहूँगा कि वो जो लेटर संख्या 234 उसका चर्चा बहुत जोर शोर से है। उस लेटर को निकालने के लिए हम बहुत हद तक प्रयास कर रहे हैं, और जिस दिन वो लेटर निकल गया, जिस दिन वो शिक्षा विभाग से मैंने लेटर निकाल लिया, हालांकि मेरी भी सारी शिक्षा विभाग से जितने भी सोर्सेस होते हैं या सोर्स का मैं खुद ही वहाँ पर जाता हूँ, तो वहाँ निकालने का भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और उस केस में क्योंकि मैं भी पिटिशनर था, CWJC 582 वाला केस में मैं भी पिटिशनर था, तो हमारा ये उचित राइट था, हमारा उचित अधिकार है कि हम उस केस के बारे में जानें। लेकिन उस केस में वो डॉक्यूमेंट हमें दिया नहीं जा रहा है। बार बार हमें प्रयास कर रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट को आखिर वो CWJC 582 2025 में जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में जो BACB ने अपना जो इस एजुकेशन डिपार्टमेंट से मार्गदर्शन मांगा, उस मार्गदर्शन के जवाब में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दिया और एक लेटर संख्या, वो लेटर लिख करके लेटर संख्या 234। अब भाई उस लेटर में आखिर क्या है कि BACB छुपा रही है, शिक्षा विभाग भी वो लेटर देने से इनकार कर रहा है। आखिर आप किसी को बचाना चाहते हैं उस लेटर के थ्रू, या अगर जो वो लेटर मेरे हाथ लगा तो वो लेटर को फिर हम कोर्ट में सबमिट करना ही करना है। तो देखिए आगे आने वाली परिस्थिति, बस इस हफ्ता में अब सुनवाई पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब सुनवाई अगले ही हफ्ते 24 तारीख एक डेडलाइन है कि 24 तारीख को होना ही होना है, लेकिन उससे पहले भी केस को मेंशन किया जाएगा। अगर मेंशनिंग एक्सेप्ट होता है तो उससे पहले या उस दिन तो सुनवाई होना ही होना है। तो जो भी हाईकोर्ट के बारे में जो भी हाईकोर्ट के प्रोसेस के बारे में जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि केस को सुनवाई करवाने के लिए सबसे आगे केस को मेंशन करवाना पड़ता है, और मेंशनिंग एक्सेप्ट होता है, वो मेंशनिंग एक्सेप्ट जज करते हैं। मेंशनिंग एक्सेप्ट कोई आम लोग वहाँ पर बैठ करके नहीं करते, वो मेंशनिंग किस केस को कब सुना जाए ये जज डिसाइड करते हैं। हालांकि हम लोग की तरफ से आज प्रयास भी किया गया था कि इस केस को कल सुनवाई के लिए डाल दिया, कल सुनवाई के लिए एक मेंशनिंग स्लिप भी लगाया गया, लेकिन वो मेंशनिंग स्लिप एक्सेप्ट नहीं हुआ। और उसका एक्सेप्ट नहीं होने का कारण ये था कि जो अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में जो 5 या 6 याचिका लगा हुआ है, तो इस बेंच में उस याचिका का अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस सारे जो इनके बेंच में जो याचिका लगा हुआ था, 3 जो केस इनके बेंच में दायर था, वो सारा बेंच को फिर से जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के ही बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और उसके बाद ही सारा याचिका पर एक साथ अब सुनवाई 24 तारीख या 24 तारीख से पहले भी संभव है, यानी कि जैसा भी संभव होगा मैं आपको बता दूंगा कब उस केस पर सुनवाई होना है। लेकिन उम्मीद रखिए कि 24 तारीख एक डेडलाइन है, उससे पहले भी हालांकि हम लोग कल या परसों भी प्रयास करेंगे इस केस को फिर से मेंशनिंग करवाने का। अगर मेंशनिंग एक्सेप्ट होता है तब तो सुनवाई हो जाएगा, नहीं एक्सेप्ट होता है तो आपका जो डेडलाइन है 24 तारीख या 24 तारीख से पहले, तो अनिल कुमार सिन्हा, जस्टिस न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में सभी याचिका पर सुनवाई होगी। परेशानी होने का जरूरत नहीं है, आप लोग जितने परेशान हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग भी परेशान हैं, और हम लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। कुछ बता नहीं सकते हैं कि क्या कितनी प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लोगों का भी प्रेशर रहता है, और स्टेट जो केस में हार जीत या कुछ भी ऐसा संभावना जो भी रहता है, सारा चीज़ ओवरऑल एक तरह से समझिए, मानना मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग से बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा चिंतित
हम सभी टीम मेंबर हैं। हम सभी टीम मेंबर पिछले लगातार 6 महीना से 7 महीना से तो है ही। इस याचिका में बहुत ज़्यादा लोगों ने संघर्ष किया है। तो जो भी बातें थी, जो मैंने आपको बता दिया कि इस मामला में जो सुनवाई होनी है, जो आज का डेट में जो सुनवाई होनी है, अब वो सुनवाई स्थगित हो गया, वो सुनवाई टल गया। टलने का पीछे कारण ये था कि जब हमारा मेंशनिंग स्लिप लगाया गया तो उसमें ये बता दिया गया कि ये मामला पहले से अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में 4 हफ्ते का टाइम ग्रांट हुआ है। तो फिर इनके तरफ से भी ये बोल दिया गया कि ठीक है, तो उसी केस में उसी में मामला की सुनवाई होगी। हालांकि हम लोग की तरफ से 1-2 और प्रयास किया जाएगा इस केस को मेंशनिंग करवाने के लिए। तो इस हफ्ता में तो कम उम्मीद है कि मेंशनिंग होगा, लेकिन अगले हफ्ता, इस हफ्ता में थोड़ा उम्मीद है या नहीं भी है, तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन अगले हफ्ता में कन्फर्म है कि 24 तारीख से पहले इस केस पे सुनवाई कन्फर्म है। सरकार क्या काउंटर में देती है और उसके काउंटर देने के बाद ही सारा पहला बार पता चल पाएगा कि स्टेट आयोजन सरकार करवाएगी या नहीं करवाएगी, TRE 4 करवाएगी या नहीं करवाएगी, क्योंकि हमारा मामला स्टेट और TRE 4 दोनों से रिलेट करके जुड़ा हुआ है। तो बातें यही है, बस धैर्य रखिए। थोड़ा समय खराब चल रहा है सभी लोगों का, ये वक्त खराब है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जितना भी तरह से संभव प्रयास था वो जारी था, और तमाम तरह के प्रयास जो भी हैं, और एक लेटर निकालने का प्रयास, जो लेटर संख्या 234 है, याद रखें कि जिस दिन वो लेटर संख्या 234 निकल गया शिक्षा विभाग से या कहीं भी से, उस दिन हमारी केस पर जीत कन्फर्म हो जाएगी और स्टेट आयोजन पर मुहर लग जाएगा। नहीं तो फिर वही कुछ दिन और सुनवाई चलेगी, और सुनवाई में फिर से कोर्ट एक निर्देश जारी करेगा, वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सारा कुछ ठीक है। बस यही हुआ, ये हुआ कि इस केस में हियरिंग थी, जो 15 जुलाई को आज हियरिंग होने हैं, वो हियरिंग अब 15 के ना होकर के 24 के पहले होगा, यानी कि इस हफ्ता नहीं, अब अगले हफ्ता होगा हियरिंग। तो ठीक है, अपडेट यही था, और जैसा भी कोई बीच में अपडेट मिलेगा मैं आपको इसी चैनल के थ्रू साझा करता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।